भारत का एजुकेशन सिस्टम आज एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है जहां किताबों से ज्यादा कंट्रोवर्सी बिकती है। और इस वक्त इस मल्टी बिलियन एजुकेशन इंडस्ट्री के सबसे बड़ी बहस के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, खान सर। खान सर एक ऐसा आम सा दिखने वाला टीचर जिसका नाम सुनते ही करोड़ों छात्र मुस्कुरा देते हैं, जिसके ऑनलाइन क्लासरूम में लाखों बच्चे रोज उम्मीद लगाकर बैठते हैं, जिसे बिहार का गरीब से गरीब छात्र अपना सहारा मानता है। लेकिन आज वही इंसान पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट, एफआईआर, आरोप और मीडिया डिबेट्स के बीच खड़ा है। कुछ लोगों के लिए वो शिक्षा को सस्ता और सबके लिए आसान बनाने वाले शिक्षक हैं। कुछ लोगों के लिए वो कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक विवादित इंटरनेट स्टार हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर खान सर का सच क्या है? खान सर को अचानक फैसल खान क्यों? फैसल खान कौन है और एक शिक्षक को इस मुकाम तक आने में क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी? कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। साल 1993। एक मध्यवर्गीय परिवार में पिता ठेकेदार, माँ हाउसवाइफ। घर साधारण था लेकिन सपने बड़े थे। बचपन में उनका सपना था भारतीय सेना में जाना, लेकिन किस्मत ने दूसरा रास्ता चुना। मेडिकल जांच में वे चयनित नहीं हो सके और यहीं से जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, साइंस और जियोग्राफी में आगे भी पढ़े, और फिर चुना पटना। ना कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कोई निवेशक, ना कोई बड़ा ब्रांड, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, एक बोर्ड और कुछ छात्र। यहीं से शुरू हुआ खान जीएस रिसर्च सेंटर। लेकिन पढ़ाने का तरीका पूरा अलग था। भारी किताबों वाली भाषा नहीं थी, थ्योरी पर थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भाषा, स्थानीय अंदाज और एक ऐसा उदाहरण जो बच्चों को समझ आए। धीरे धीरे 6 बच्चे सैकड़ों बने, सैकड़ों हजार बने और हजार लाखों बने। और फिर आया वो दौर जिसने पूरे देश को बदल दिया, कोविड-19। स्कूल बंद, कोचिंग बंद, लेकिन इंटरनेट खुला था, और वहीं से ऑफलाइन क्लास एक ऑनलाइन आंदोलन में बदल गया। पटना का एक छोटा सा क्लासरूम देश के सबसे चर्चित एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बदल गया। लेकिन असली चर्चा सिर्फ लोकप्रियता की नहीं थी, चर्चा थी फीस की। जब बड़े शहरों में कोचिंग हजारों और लाखों रुपए ले रही थी, तब खान सर बेहद कम फीस, मात्र 200 रुपए में कोर्स देने की बात करते थे। और यहीं से उनके समर्थक बढ़े और विरोधी भी। लेकिन लोकप्रियता के साथ विवाद भी आने लगे। पहला बड़ा विवाद आया नाम और पहचान को लेकर। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि खान सर की पहचान को लेकर भ्रम फैलाया गया है। कई वीडियो वायरल हुए और कई दावे भी किए गए। इसके जवाब में खान सर ने कहा कि वे अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, और वो शिक्षा को धर्म और जाति से अलग देखते हैं। यानी अब बहस पढ़ाई से आगे बढ़कर पहचान और सार्वजनिक छवि तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली टक्कर अभी बाकी थी। लेकिन दोस्तों, लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़ रहे थे। और पहला बड़ा तूफान आया जनवरी 2022 में। इस रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर उबल रहा था। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। धीरे धीरे विरोध बढ़ा और फिर वो विरोध खुद सड़क पर उतर आया। बिहार समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर हालात हिंसक भी हो गए। ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया, स्टेशनों पर तनाव बढ़ा। ऐसे माहौल में प्रशासन और मीडिया की नजर कुछ बड़े कोचिंग चेहरों पर भी गई, और इसी दौरान खान सर नाम भी सामने आया। आरोप लगाया गया कि उनके कुछ वीडियो बयानों ने छात्रों को प्रभावित किया। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना था उन्होंने लगातार शांति बनाए रखने की अपील की थी। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। पुलिस कार्यवाही हुई, फिर एफआईआर दर्ज की गई।
यह पहला मौका था जब लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय एक शिक्षक सीधे कानूनी और राजनीति बहस के केंद्र में आ गया। समय बीता लेकिन विवाद खत्म नहीं हुए। फिर आया दिसंबर 2022, एक और वीडियो वायरल हुआ। उसमें पढ़ाने के दौरान दिए गए कुछ उदाहरणों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पढ़े होंगे ना, कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने कि नहीं? ऐसे समास होते हैं, सब द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। आलोचकों ने खान सर को बहुत बुरा और उन्हें उल्टा सीधा कहा। समर्थकों ने जवाब दिया। पूरा संदर्भ दिखाया नहीं गया और वीडियो का छोटा हिस्सा वायरल किया गया। एक बात साफ हो चुकी थी, अब खान सर सिर्फ शिक्षक नहीं रहे थे, वो एक सार्वजनिक चेहरा बन चुके थे। फिर आया साल 2025, जहां विवादों से अलग कुछ ऐसी गतिविधियां भी चर्चा में रहीं जिन्हें उनके समर्थकों ने सामाजिक काम बताया। इसी दौरान पटना में कम लागत वाले अस्पताल की पहल की चर्चा हुई, जहां ब्लड टेस्ट केवल 7 रुपए में, ECG केवल 25 रुपए में होते हैं। और उसी साल एक बड़े रक्षाबंधन कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आई, जहां बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा अध्याय अभी बाकी था। साल 2026, परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। पेपर लीक, भर्ती विवाद और छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। इसी माहौल में 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ, और जब छात्र सेंटर से बाहर निकले तो पता चला पेपर पहले ही लीक हो चुका था। नीट को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन भी बहस के केंद्र में आ गया। फिर एक टीवी डिबेट हुई और बहस सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर तीखी टिप्पणी हुई। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे जवाब आए, वीडियो बने। जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? दो कौड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बना। तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो गई। तलवे चाट के आई है। दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। और विवाद और बड़ा हो गया। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया। इसके बाद कानूनी कार्यवाही की खबरें सामने आई। सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हरा। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इस्लामित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक। मानहानि की बहस शुरू हुई, लेकिन असली तूफान अब शुरू होने वाला था। दिन था 2 जून 2026। रात का समय, पटना, और वहीं से एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने इस पूरी कहानी को बदल दिया। पटना का कदम कुआं इलाका, और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं रही, ये कानून, मीडिया, सुरक्षा और शिक्षा की बहस में बदल गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक पटना के उस इलाके में जहां खान सर का संस्थान मौजूद है, वहां पर तनाव की स्थिति बनी। वहां कुछ लोग संस्थान के बाहर पहुंचे। वहां तोड़-फोड़ और पथराव की बातें सामने आई, जिनकी कुछ तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जरा इन्हें देखिए। हालात अचानक बिगड़ गए, लोग इकट्ठा होने लगे, अफरा तफरी बढ़ी। इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी के घायल होने की भी खबरें सामने आई।
वहाँ पे मारने लग गया हमको, यही के रड से बहुत बार मार मारा था, जितना हमारा फ्रेंडशिप हुआ हमारा शरीर ढीला हो गया। फिर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में हवा में गोली चलाने जैसा दृश्य दिखाई देने का दावा किया गया। इसके बाद मामला और बड़ा हो गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला किसने किया, सवाल यह भी बन गया कि गोली क्यों चली, किस परिस्थिति में चली और जिम्मेदारी किसकी है। कुछ पक्षों का कहना था यह आत्मरक्षा की स्थिति थी, जिनमें खान सर भी शामिल हैं। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे, ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो भाई हमें भी। दूसरी तरफ प्रशासन ने पूरे मामले को कानूनी जांच के दायरे में लिया। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे, पूछताछ शुरू हुई, फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। विवाद अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहा था, राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच चुका था। एक और बदलाव दिखाई दिया। बहुत सी डिबेट और रिपोर्ट में खान सर की जगह फैसल खान नाम अधिक इस्तेमाल होने लगा। फैसल खान। इसके बाद नई बहस शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ कानूनी पहचान का इस्तेमाल है, वहीं कुछ और लोगों ने कहा कि इससे सार्वजनिक धारणा प्रभावित हो रही है, और यहीं से नाम, पहचान और मीडिया नैरेटिव पर चर्चा तेज हो गई। विरोधी पक्ष का कहना था जो भी हुआ है उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए, और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अदालत के बाहर बहुत लोग फैसला सुना देते हैं, लेकिन अदालत के अंदर फैसले सबूतों से होते हैं। आगे चलकर गिरफ्तारी से राहत और सुनवाई से जुड़ी खबरें सामने आई। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या भारत की कोचिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है, या फिर ये एक ऐसा मैदान बन चुकी है जहां शिक्षा, ब्रांड, पैसा, प्रभाव और राजनीति सब साथ चल रहे हैं। इस कहानी में कुछ लोग एक ऐसे शिक्षक को देखते हैं जिसने लाखों छात्रों को कम लागत में पढ़ने का विकल्प दिया, वहीं कुछ लोग उन्हें एक बेहद प्रभावशाली सार्वजनिक चेहरा मानते हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। वहीं कुछ और लोग कहते हैं कि असली सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है, इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज ना समर्थन है और ना ही विरोध। सबसे महत्वपूर्ण चीज है तथ्य, क्योंकि लोकतंत्र शोर से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। और शिक्षा अगर सिर्फ व्यापार बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान हमेशा छात्र का होता है। लोकप्रियता किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती और आरोप किसी को दोषी साबित नहीं करते। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ करोड़ों छात्रों का भरोसा, दूसरी तरफ जांच, कानून और अदालत। एक तरफ एक ऐसा शिक्षक जिसने लाखों छात्रों को कम कीमत पर पढ़ाई का रास्ता दिया, वहीं दूसरी तरफ विवाद, आलोचना और सवाल। और इन दोनों के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सच। क्योंकि सच हमेशा सबसे तेज आवाज नहीं होता, कई बार सच सबसे धीमी आवाज होता है जो समय के साथ सामने आता है। इसीलिए किसी भी कहानी में हीरो चुनने से पहले तथ्य देखिए, विलन तय करने से पहले सबूत देखिए, और किसी इंसान को पूरी तरह समझने से पहले उसके समर्थकों और उसके आलोचकों दोनों को सुनिए। क्योंकि लोकतंत्र प्रचार से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है भरोसे से, पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से और सवाल पूछने की आजादी से। और शिक्षा, अगर सच में शिक्षा है तो उसका मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता देना भी होना चाहिए। बाकी फैसला आपका है, आप क्या सोचते हैं? एक शिक्षक, एक ब्रांड, एक विवाद, या हमारे समय का एक बड़ा सवाल? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आप तक सही जानकारी पहुँचाने की। बाकी आप अपनी राय इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।